अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम अरबी सिखाएंगे जिससे जो है आपको अरबी बोलने में इजाफा होगी। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्यूटी, ड्यूटी को अरबी में दवाम बोलते हैं। दवाम, दवाम का मतलब हुआ ड्यूटी। कहीं भी आप ड्यूटी कर रहे हैं उसे अरबी में दवाम बोला जाता है। दवाम का मतलब हुआ ड्यूटी। फ्रिज, फ्रिज को अरबी में तल्लाज़ा बोलते हैं। फ्रिज को अरबी में तल्लाज़ा बोला जाता है। तल्लाज़ा का मतलब हुआ फ्रिज। जो जिस फ्रिज में हम लोग ठंडा पानी रखते हैं उसे अरबी में तल्लाजा बोलते हैं। तल्लाजा का मतलब हुआ फ्रिज। आग, आग को अरबी में नार बोला जाता है। आग को अरबी में नार बोला जाता है। नार का मतलब हुआ आग। जो आग लग जाता है उसे अरबी में नार बोला जाता है। आग को अरबी में नार बोला जाता है। लाइटर, लाइटर को अरबी में वल्लाह बोलते हैं। लाइटर को अरबी में वल्लाह बोला जाता है। वल्लाह का मतलब हुआ लाइटर। सीढ़ी, सीढ़ी को अरबी में सिल्लम बोला जाता है। सिल्लम का मतलब हुआ सीढ़ी। कोई भी सीढ़ी हो उसे अरबी में सिल्लम बोला जाता है। सिल्लम का मतलब हुआ सीढ़ी। जीना, जीना को अरबी में दर्ज बोलते हैं। दर्ज, दर्ज का मतलब हुआ जीना। जो छज्जा होता है उसे अरबी में दर्ज बोलते हैं। छज्जा यानी जीना को अरबी में दर्ज बोलते हैं। दर्ज का मतलब हुआ जीना। जो छज्जा होता है ना उसे अरबी में, छज्जा को हिंदी में जीना बोलते हैं तो उसे अरबी में दर्ज बोलते हैं। छत, छत को अरबी में सत्ता बोलते हैं। छत को अरबी में सत्ता बोलते हैं। सत्ता का मतलब हुआ छत। जो छत होता है उस छज्जा के ऊपर जो छत होता है उसे अरबी में सत्ता बोलते हैं। सत्ता का मतलब हुआ छत। घर, घर को अरबी में बेत बोला जाता है। बेत का मतलब हुआ घर। घर को अरबी में बेत बोला जाता है। बेत, बेत का मतलब हुआ घर। कमरा, कमरा को अरबी में गुरफा बोलते हैं। कमरा, कमरा को अरबी में गुरफा बोला जाता है। गुरफा का मतलब हुआ कमरा। कोई भी एक कमरा है, एक रूम है, उसे अरबी में गुरफा बोला जाता है। एक रूम को अरबी में गुरफा बोला जाता है। ऊपर, ऊपर को अरबी में फॉग बोला जाता है। फॉग का मतलब हुआ ऊपर। ऊपर को अरबी में फॉग बोला जाता है। फॉग, फॉग का मतलब हुआ ऊपर। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ को अरबी में इरफा फॉग बोलते हैं। इरफा फॉग बोलते हैं। इरफा का मतलब होता है उठाना और फॉग का मतलब होता है ऊपर। ऊपर उठाओ उसे अरबी में इरफा फॉग बोलते हैं। इरफा का मतलब होता है ऊपर और फॉग का मतलब होता है उठाना। ऊपर उठाओ उसे अरबी में इरफा फॉग बोलते हैं। पैसा कट गया, पैसा कट गया उसे अरबी में बोलते हैं इदफा फ्लूस। इदफा फ्लूस यानी कटने को अरबी में इस इदफा बोलते हैं और पैसा को अरबी में फ्लूस बोलते हैं। पैसा कट गया उसे अरबी में इदफा फ्लूस बोलते हैं। इदफा फ्लूस यानी पैसा कट गया। पैसा कट गया उसे अरबी में इदफा फ्लूस बोलते हैं। चाकू, चाकू को अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। चाकू को अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। सिक्कीन का मतलब हुआ चाकू। जो चाकू होता है, हम लोग आलू प्याज या कुछ भी काटते हैं उसे अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। चाकू को अरबी में सिक्कीन बोला जाता है। काटना, काटना को अरबी में गस्सी बोलते हैं। गस्सी का मतलब हुआ काटना। कोई भी चीज़ काट रहे हैं उसे अरबी में गस्सी बोलेंगे। गस्सी का मतलब हुआ काटना। धोना, धोना को अरबी में गस्सिल बोलते हैं। धोना को अरबी में गस्सिल बोलते हैं। गस्सिल का मतलब हुआ धोना और गस्सी का मतलब हुआ काटना। गाड़ी, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। सैयारा का मतलब हुआ गाड़ी। कोई भी गाड़ी हो उसे अरबी में सैयारा बोलते हैं। बाइक को छोड़कर और छोटा जो गाड़ी होता है चार चक्का उसे अरबी में सैयारा बोलते हैं। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोला जाता है। चलाना, चलाना को अरबी में सुगुल बोलते हैं। सुगुल का मतलब हुआ चलाना। कोई भी काम करना है उसे अरबी में सुगुल बोलते हैं। तो गाड़ी चलाना भी सुगुल होता है। चलाना को अरबी में सुगुल बोलते हैं। सैयारा सुगुल यानी गाड़ी चलाना। तो गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं और सुगुल का मतलब होता है चलाना। सुगुल का मतलब हुआ चलाना। चलाना को अरबी में सुगुल बोलते हैं। मोबिल बदलना, मोबिल बदलना को अरबी में बदलेन जेत बोलते हैं। बदलेन जेत बोलते हैं। बदलेन का मतलब हुआ बदलना और जेत का मतलब हुआ तेल। तो बदलेन जेत का मतलब हुआ तेल बदलना या मोबिल बदलना। बदलना, बदलना को अरबी में बदलेन बोलते हैं। बदलेन, बदलेन का मतलब हुआ बदलना। बदलेन का मतलब हुआ बदलना। कोई भी चीज़ बदल रहे उसे अरबी में बदलेन बोलते हैं। दूसरा लाओ, दूसरा लाओ उसे अरबी में जीब तानी बोलते हैं। जीब तानी यानी दूसरा लाओ। दूसरा लाओ को अरबी में जीब तानी बोलते हैं। जीब का मतलब हुआ लाओ और तानी का मतलब हुआ दूसरा। दूसरा लाओ उसे अरबी में जीब तानी बोलते हैं। जीब तानी यानी दूसरा लाओ। दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे
माफ़ी तानी, माफ़ी तानी यानी दूसरा नहीं है। माफ़ी का मतलब होता है नहीं है और तानी का मतलब होता है दूसरा। दूसरा नहीं है उसे अरबी में माफ़ी तानी बोलते हैं। लाओ, लाओ को अरबी में जीब बोलते हैं। जीब का मतलब हुआ लाना, कोई भी चीज़ लेकर आना है उसे अरबी में जीब बोलते हैं। जीब का मतलब हुआ लाओ, कोई भी चीज़ लाओ उसे अरबी जीब जीब सैयारा यानी गाड़ी लाओ। तो ऐसे ही होता है, जीब का मतलब होता है लाना। तुम लाए हो, तुम लाए हो उसे अरबी में इंते जीब बोलते हैं। इंते जीब यानी तुम लाए हो। इंते का मतलब हुआ तुम और जीब का मतलब होता है लाए हो। तुम लाए हो उसे अरबी में इंते जीब बोलते हैं। इंते जीब यानी तुम लाए हो। नया, नया को अरबी में जदीद बोला जाता है। नया को अरबी में जदीद बोला जाता है। जदीद का मतलब हुआ नया, कोई भी चीज़ नया है उसे अरबी में जदीद बोलते हैं। जदीद का मतलब हुआ नया। पुराना, पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। गदीम का मतलब हुआ पुराना। पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। गदीम का मतलब हुआ पुराना। वजन, वजन को अरबी में वज़न बोलते हैं। वजन को अरबी में वजन बोलते हैं। जो वजन करते हैं, किलो तराजू जो वजन होता है उसे अरबी में वजन ही बोलते हैं। भारी, भारी को अरबी में तगिल बोलते हैं। भारी को अरबी में तगिल बोला जाता है। तगिल का मतलब हुआ भारी, कोई भी चीज़ भारी हो उसे अरबी में तगिल बोलते हैं। ले गया, ले गया को अरबी में यादुख बोलते हैं। यादुख का मतलब हुआ ले गया, कहीं भी कोई भी चीज़ ले जाना है उसे अरबी में यादुख बोलते हैं। ले गया को अरबी में यादुख बोलते हैं। यादुख का मतलब हुआ ले गया। तुम्हारा है, तुम्हारा है को अरबी में हाद इंदिक बोलते हैं। हाद इंदिक बोलते हैं। हाद इंदिक का मतलब हुआ तुम्हारा है। कोई किसी जैसे पूछते हैं ना किसी से कि यह तुम्हारा है, हाद इंदिक, हाद इंदिक यानी यह तुम्हारा है। तुम्हारे पास, तुम्हारे पास है उसे अरबी में बोलते हैं इंदिक फ़ी। इंदिक फ़ी, इंदिक का मतलब होता है तुम्हारे पास, फ़ी का मतलब होता है इन दिक्फ़ी यानी तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास है को अरबी में इन दिक्फ़ी बोलते हैं। बहुत, बहुत को अरबी में वाजिद बोलते हैं। बहुत को अरबी में वाजिद बोला जाता है। वाजिद का मतलब हुआ बहुत, बहुत को अरबी में वाजिद बोला जाता है। काम, काम को अरबी में सुगुल बोलते हैं। काम को अरबी में सुगुल बोला जाता है। कोई भी काम हो उसे अरबी में सुगुल बोलते हैं। सुगुल का मतलब हुआ काम। काम को अरबी में सुगुल बोला जाता है। बाहर, बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा बोला जाता है। बर्रा का मतलब हुआ बाहर, कोई भी बाहर हो उसे अरबी में बर्रा बोलते हैं। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं। क्यों, क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं। लेश का मतलब हुआ क्यों, कोई भी चीज़ जैसे पूछते हैं ना अचानक से क्यों हो गया, तो उसे अरबी में लेश बोलते हैं। क्यों को अरबी में लेश बोला जाता है। लेश का मतलब हुआ क्यों। अंदर, अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। दखिल का मतलब हुआ अंदर। अंदर को अरबी में दखिल बोला जाता है। दखिल का मतलब हुआ अंदर। बाहर जाओ, बाहर जाओ को अरबी में रोह बर्रा बोलते हैं। रोह बर्रा का मतलब हुआ बाहर जाओ। बाहर को अरबी में बर्रा बोलते हैं और जाना को अरबी में रोह बोला जाता है। रोह बर्रा यानी बाहर जाओ। अंदर आओ, अंदर आओ को अरबी में ताल दखिल बोलते हैं। अंदर आओ को अरबी में ताल दखिल बोलते हैं। ताल का मतलब होता है आओ और दखिल का मतलब होता है अंदर। अंदर आओ उसे अरबी में ताल दखिल बोलते हैं। बाहर क्यों गए, बाहर क्यों गए उसे अरबी में लेश रोह बर्रा बोलते हैं। लेश रोह बर्रा बोलते हैं। लेश का मतलब होता है क्यों, रोह का मतलब होता है गए और बर्रा का मतलब होता है बाहर। बाहर क्यों गए उसे अरबी में लेश रोह बर्रा बोलते हैं। अंदर क्यों गए, अंदर क्यों गए उसे अरबी में बोलते हैं लेश दखिल। लेश दखिल, लेश का मतलब होता है क्यों गए और दखिल का मतलब होता है अंदर। लेश दखिल यानी अंदर क्यों गए। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए, तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।